है, आपको पता ही है कि अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल्स को लेकर के जो है वो काफी ठीक ठाक डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने इसको बात की थी। ओके, सो बिफोर, हाँ सर, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। खुशी, एक बार जो है वो आप क्या करो, लीव करके रीज्वाइन करो, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, जल्दी से इस काम को कर लो, तो जो है आगे फिर चलते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो बच्चा, यहाँ पर देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जो है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन में यार, सर्कल्स के अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे रिलेटेड जो है वो फॉर्मूलाज जो हैं, ठीक है ना, फॉर्मूलाज जो हैं उनके बारे में आपको जो है वो बेसिक्स जो है वो अपना कवर करके चलना है। जैसे कि सर्कल्स के बारे में देखो, बेसिक्स यार सबको पता होता है कि सर्कल कैसा शेप होता है, क्या कुछ होता है। सो मैं वो सारी बातें जो है, जो क्लास 10th तक एक नॉर्मल जो है क्लास 10th तक का जो डिस्कशन होता है, वो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको पता है सेंटर क्या होता है ना, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, मैं बस आपसे फॉर्मूला रिकॉल कराने के तौर पे आपसे पूछता हूँ बेटा, क्या आपको, ठीक है ना, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको जो है वो स्टैंडर्ड, ठीक है ना, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, फॉर्म ऑफ सर्कल के बारे में पता है? ठीक है, अगर पता है तो लाइक प्रेस कीजिए, और नहीं पता है बेटा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल जो है वो ये कहता है कि आपके सर्कल का जो सेंटर है बेटा, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, 0,0, यानी कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो बच्चा, कोई बताना चाहेगा कि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? या हम लोगों ने अगर फॉर्मूला डिस्कस किया है कि जब सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्कल की जो है वो इक्वेशन क्या बनती है? प्रफुल्ल और खुशी, बच्चा दोनों में से कोई भी बच्चा हमारा बता दे, मैं बस मान जाऊं। ओके, प्रफुल्ल ने लिख दिया x² + y² = r²। दैट्स परफेक्टली गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। ठीक है, यहाँ पर बेटा r जो होता है वो रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, ओके, दैट्स प्रीटी गुड। ठीक है, पता है। बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद जो है वो दूसरा जो नाम आता है, ठीक है ना, दूसरा जो नाम आता है वो आता है सेंट्रल फॉर्म का। ठीक है, इसी नाम से जो है वो आपको बुक में दिखाई देगा, सेंट्रल फॉर्म। तो बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है उसके लिए इक्वेशन क्या होती है? कोई मुझे बता पाएगा? और मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल में हम लोग जो सेंटर लेट करते हैं वो K करते हैं। क्या करते हैं? K करते हैं। तो बेटा, याद आ रहा हो तो इसको भी जरा एक बार जो है वो टाइप करके अगर आप लोग बता दें तो, कहते हैं ना, वो सोने पे सुहागा, वो वाला केस जो है वो हो जाएगा। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूँ कि आपको क्या फॉर्मूला पता है, क्या आप इसकी सेंट्रल फॉर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट वेटिंग। मेरी जो नजरें तुम लोगों के आंसर की तरफ टिक गई हैं। ओके, प्रफुल्ल ने बता दिया है, बिल्कुल सही बताया है कि जो इक्वेशन होती है सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल वो होती है x - h² प्लस y k² = बेटा r² होता है। ठीक है, तो आपको बेटा क्या याद रखना है कि अगर आपका सर्कल सेंटर से पास हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन ये बननी चाहिए। खुशी, बिल्कुल सही लिखा है बच्चा मेरे, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो x² + y² = r² हो गया। सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल जो है वो सेंटर में, उसके लिए सेंटर जो है वो h, k लेने होते हैं, और ये बेटा क्वेश्चन बनती है x - h² + y - k² = r²। ठीक है, इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला आपको याद आएगा कि जो है वो डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमीट्रिक, ठीक है ना, डायमीट्रिक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें आपको याद आएगा कि मैंने एक सर्कल प्लॉट किया था, जस्ट लाइक जैसा कि अभी मैं करने जा रहा हूँ कि मैंने छोटा सा जो है सर्कल बनाया है। इसके जो है वो मैंने एंड पॉइंट मान लो यहाँ पर जो है मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर बेटा ये पॉइंट जो है वो मैंने मान लिया है x1, y1, और यहाँ पर बेटा जो है वो हमने मान लिया है x2, y2। तो अब एक सिनेरियो ऐसा भी बनेगा कि ये जो है ये डायमीटर है आपका, ठीक है ना, क्या है? ये डायमीटर है, और इसके बीच में यहाँ पर सेंटर O दे रखा है। आपसे पूछेगा
कि अगर आपको इसके डायरेक्टर यानी तो कॉर्नर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे दिए जाएं और ऐसे सिचुएशन में आप सर्कल की क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रफुल्ल ने इसका भी आंसर जो है वो लिख करके दिया है और बिल्कुल सही दिया है, तो ये अच्छी बात है यार, बिल्कुल अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छी जो है वो साइन है कि मैं सर सीखने के लिए एकदम तैयार हूँ, फॉर्मूले मैंने याद कर लिए हैं, अभी जो है बस आगे चल रहा है बढ़िया सवालों को देखना है। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है बेटा सर्कल्स को लेकर के, इसलिए मैं फिर से 2-3 क्लास में अपने फॉर्मूले जो है वो आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ ताकि ये फॉर्मूले ही आपकी आगे चल करके मदद करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायमेट्रिक फॉर्म। एक चौथी और एक आखिरी फॉर्म जो है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है आपकी जर्नल। ठीक है, क्या है जनरल, GENERAL जर्नल फॉर्म। ठीक है, ओके बच्चा खुशी, वेरी गुड, मैं समझ रहा हूँ ना, थोड़ा सा वो टाइप करने में आपको टाइम लग रहा है, बट मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल अच्छे से को जानता हूँ कि आपको भी बेटा फॉर्मूले की अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म जो है वो बेटा सर्कल की क्या होती है ये भी जरा लोग समझ लेते हैं। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, इस राज से पर्दा कौन उठाएगा। ठीक है, खुशी आप उठाना चाहोगे, फुल आप बताना चाहोगे, जल्दी से मुझे बताओ। ऑलराइट, उन्होंने तो टाइप करके भी बता दिया है। खुशी आप भी ट्राई करो, आपका भी आंसर मैं देखना चाहूंगा। वेल, उससे पहले मैं लिख करके दिखा देता हूँ हमारे सारे बच्चों को, x² प्लस y² प्लस क्या होता है, ओके फुल, दैट्स प्रीटी गुड, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और बिल्कुल जैसा कि प्रफुल्ल बता रहे हैं, जैसा कि खुशी बता रही हैं कि जो सेंटर है ना, क्या है, जो सेंटर है बेटा वो होते हैं -g, ठीक है, और बेटा रेडियस के लिए नहीं बताया आप लोगों ने ठीक है, क्या नहीं बताया, रेडियस के लिए नहीं बताया भैया। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है √g² प्लस f² माइनस का क्या होता है बेटा, c होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है बिल्कुल प्रफुल्ल आपने सही लिखा है। खुशी आप बताइए, यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने फॉर्मूला रिकॉल कर लिया है। ठीक है, जो भी फॉर्मूला अभी यहाँ तक यूज होना है वो हम लोगों ने बेटा बात कर ली है। ठीक है, तो फटाफट एक लाइक ऐसे करके थम्स अप जो वो मिल पाएगा, देखते हैं कि यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई तो ऐसे थम्स अप आप लोग ऐसे इंडिकेट कर दिया कि मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है सर मैं आप समझ गया हूँ, समझ गई हूँ, और जो है अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो बेटा यहाँ तक जो है वो डिस्कशन हो गया था। अब मैं जो है ओके, मुझे फॉर्मूले लिखने में टाइम लग रहा है, खुशी मुझे पता है टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट नो वरीज, आप थ्रू ऑडियो भी जो है वो आप अपना फॉर्मूला सुना सकते हैं। जैसे महक जो है वो सुनाती है, महक जो है एक्सप्लेन कर देती है। मैंने आपसे कहा था ना, हाँ फोन के कीबोर्ड पे से टाइम लग जाता है, हाँ बेटा वो तो टाइप करने में लगता है। आप सोचो अभी अगर जो है टाइप कर करके बताने लगो, I'll just have a pen type this time, लेकिन अगर ये सोचो मुझे टाइप करके लिखना पड़े, तो क्या है छोटी सी बात को समझाने में मान लो तो पूरी क्लास से ली जाएगी एक बार समझाने में। ठीक है ना, तो जस्ट मेक अ वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए ठीक है, अभी मैं एक सवाल देता हूँ आपको और देखता हूँ कि आपकी जो समझ है वो इस क्वेश्चन के लिए कितना मतलब सर्कल्स के लिए बन गया है। अच्छा ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही आसान सा जो है वो क्वेश्चन होने वाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को शॉर्टली इक्यू लिख देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल की बेटा आपको जो है वो इक्वेशन बनानी है जिसके जो सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर सेंटर इज 3,6 and radius is 2 units। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से जो है इस सर्कल के लिए क्वेश्चन बना करके देखो। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से जो है वो बनाओ। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए देखो, ये फॉर्मूला ओपन होकर के जो है
नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं हाँ ये वाला सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं और अपने सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि इन 4 ऑप्शन में इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, बहुत सोच समझ करके, बहुत ही कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 6 का प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2। या हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर पूरा नहीं खोलेंगे, नहीं बेटा पूरा नहीं खोलेंगे, तो एक बेसिक सा सवाल है तो इसको ऐसे ही बेसिक्स के तौर पर ही लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो हो सकता है बेटा आपका x+3 का स्क्वायर प्लस y+6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 4। और चौथा ऑप्शन बेटा है आपका नन, यानी इसमें से मैंने कोई भी सही नहीं दिया। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये इसके लिए है। ओके, सो प्रफुल्ल का कहना है कि ऑप्शन जो है वो बी जो है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, तो प्रफुल्ल का तो ये कहना हो गया। खुशी, आप भी जरा उस सेंट्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि जो है क्या जो है वो प्रफुल्ल का और आपका जो है वो आंसर, अच्छा खुशी भी सेम है। नहीं प्रफुल्ल, ये तो खुशी बताएगी कि खुशी का जो आंसर है वो क्या आ रहा है ना। तो देखते हैं। सर लिखा है उसने, अच्छा मैसेज में टाइप किया क्या, देखते हैं। प्रफुल्ल, खुशी का भी सेम है सर, लिखा है उसने। अच्छा खुशी ने अच्छा बी बता दिया है। ओके, तो शायद मैंने ही नहीं देखा है ना, खुशी ने आंसर काफी जल्दी दे दिया। तो खुशी भाई बिल्कुल बहुत ही अच्छा बात है। ओके, अच्छा लो, अरे बाप रे, खुशी ने तो उसको क्या किया है, किस फॉर्म में इसको एडजस्ट कर दिया है, इसको उसने जनरल फॉर्म में भी सेट कर दिया है। क्या बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द कम पड़ गए है ना। तो चलो ठीक है, मैं फिलहाल अच्छा मैं भी बोल रहा था। अच्छा सौम्य, ठीक है, अच्छा आ गए आप। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो बेटा बिल्कुल जो है वो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है इसको हम सही मार्क करेंगे और आप लोगों को एकदम सही ठहराएंगे। ठीक है, अच्छा हेलो दादाजी, अच्छा ऐसे भी नामकरण हो चुका है भाई, चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलिए, इसी के साथ ही जो है चलते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो, जल्दी से बता दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है। हाँ हेलो माय डियर प्रशांत सर जी, कैसे हैं आप भाई। इस लाइन का तो मैं फैन हो गया, मैंने बताया तो था। ओके सौम्य, ओके तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ठीक है, आपको क्या करना है, सर्कल की जो है बेटा इक्वेशन बनानी है जिसका जो सेंटर है, ठीक है ना, हुज सेंटर बेटा दे रखा है -2,3। ठीक है, ये सेंटर दे रखे हैं एंड विच, ठीक है, विच टचेस द लाइन, TOUCHES, वो टच करता है लाइन जो है वो है x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के जस्ट पहले एक चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है कि नहीं है, आप लोग अपनी बुक पे चेक कर लेना। तो सिंपल सी बात है, कोनिक सेक्शंस उन सारी चीजों को अपने साथ कंटेन करने लगता है धीरे धीरे करके जो टॉपिक आप पढ़ते चले आ रहे हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर निकालना है, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए और फिर जो है वो हम ट्राई करते हैं। फिलहाल चिंता मत कीजिए, मैं आपको 4 ऑप्शंस जरूर प्रोवाइड करूंगा जिसमें से एक तो जो है वो सही होने वाला है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो और मेरे को बताओ कि इसमें से क्या लगता है कि कौन सा आंसर जो है मतलब 4 ऑप्शंस में आपको देने जा रहा हूं, उसमें कौन सा आपका जो है वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपकी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा है हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के मैं ऑप्शंस